अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करूँगा आज के इस लेक्चर में। जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करो ताकि हम जो है पढ़ सकें। अच्छा, आप लोगों के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैंने दो जो है वर्कशीट्स अपलोड की थी। उन वर्कशीट्स को आपने ज़रूर देखना है। एक थी रिलेटेड टू अल्काइल हैलाइड्स और दूसरी जो थी वो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के हवाले से थी। उसको आपने लाजमी देखना है, ठीक है, ज़रूर देखेंगे आप उसको। सर अभी देखी है, ज़बरदस्त देख तो ली है, भी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अभी जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करो यार, सुस्त हो गए हो आप लोग सारे के सारे, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए हो। सुस्ती नहीं दिखानी आप लोगों ने। आज टेस्ट कौन सा है आप लोगों का? मेरे ख्याल से तो इंग्लिश है। जो आप लोग क्या कहते हैं नॉर्मली देखते हो उसमें इंग्लिश है। बाकी जो है मुझे देखना पड़ेगा। आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए था कि आज सीक्वेंस वाइज आपका टेस्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान करेंगे जी। सो आज इंग्लिश का टेस्ट है। सिलेबस क्या है इंग्लिश का सिलेबस मैं पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, उनकी कॉल करके ना, कॉल पे पूछ लूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा कि इंग्लिश का सिलेबस वैसे तौर पे क्या है। अच्छा जी, बायो का लेक्चर होगा, आई डोंट थिंक सो कि होगा, पोस्ट टाइम से करना। हाँ जी भाई, पोस्ट टाइम से ही करूँगा, बेफिक्र हो। अच्छा, सो क्लास आप लोग ज्वाइन कर चुके हो, सो हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम जो है अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे थे, उसमें मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझा दी है, मतलब कि थोड़ा बहुत उससे मतलब डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो है एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे और एलिमिनेशन रिएक्शन को जल्दी से देखते हुए हम मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज हमने ये पढ़ना है। सर आप मैथ पढ़ाएंगे भी? मैं मैथ क्यों पढ़ाऊंगा भाई? किसने कह दिया मैथ पढ़ाऊंगा? अच्छा, ये मैथ लिखा होगा। ओह रियली सॉरी यार, हमने इसको रेज नहीं किया। अच्छा जी, तो देखो बीटा एलिमिनेशन की बात करनी है। वेट अभी जस्ट 9 भाई, नहीं यार, वेट करने का कितना वेट करना है हमने, और मजीद बस जल्दी से कर लेते हैं। क्या हो गया इसमें, क्या इशू है? ठीक है, करें भी स्टार्ट। बीटा एलिमिनेशन की बात हमने करनी है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इस हवाले से हम बात करेंगे। होता क्या है जरा इसको हमें अंडरस्टैंड करना है और इसका थोड़ा सा जो है बेसिक नॉलेज गेन करना है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ये वो टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें कि हम कहते हैं the type of reaction in which halogen atom, ठीक है, remove from the alpha carbon atom and hydrogen remove from the beta carbon atom and it will make double bond containing compound as a product। ठीक है, इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसका नाम हम देते हैं। थोड़ा सा मैं इसके हवाले से आप लोगों को रिएक्शन के थ्रू एलिबरेट कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड है अच्छा, सो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात करेंगे। रिएक्शन के थ्रू मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को कि हो क्या रहा है। बेसिक के तौर पे जैसे हमने पीछे भी देखा था, यानी कि SN2 SN1 की हमने बात की थी। सो SN2 SN1 के अंदर हमने कहा था कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे दे ऑलवेज शो SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, और जो जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे दे विल ऑलवेज डू SN1 मैकेनिज्म एंड द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशन दैट वी प्रोवाइड, द मीडियम दैट वी प्रोवाइड। ये पोलर है, नॉन पोलर है, किस टाइप का मीडियम हमने प्रोवाइड किया हुआ है उनको। इसकी बेस पर हम क्या कहते हैं कि भी डिफाइन करते हैं कि कोई जो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड किस टाइप का मैकेनिज्म शो करेगा, SN1 करेगा या SN2 करेगा। ठीक है, सो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर भी दो तरह की टाइप्स इसकी होती हैं, एक E2 है और एक E1 है। E2 मींस के एलिमिनेशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर एंड E1 इज एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। बिल्कुल जैसे कि पीछे अभी हमने देखा था SN1 SN2 में, बिल्कुल वैसे ही वही तमाम चीजें यहाँ पे अप्लाई होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का डिफरेंस है और थोड़ा बहुत जो है मैकेनिज्म में फर्क आता है। इस वक्त जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों के लिए वो E2 मैकेनिज्म है। इस हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। होता ये है, ये चीज याद रखिएगा कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम एक बेस की बात कर रहे होते हैं, एक बेस की बात कर रहे होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल होता है और यहां पर हम एक बेस की बात कर रहे होते हैं जो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन को रिमूव करवाता है, निकालता है। ठीक है, होगा ये कि हमारे पास एक बेस होगा जो कि अटैक करेगा किसके ऊपर, बीटा कार्बन एटम के ऊपर। आप जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप हैलोजन होता है, जिस कार्बन से अटैच होगा इट इज अल्फा एंड द सेकंड वन इज बीटा।
तो जो बीटा कार्बन एटम पे लगे हुए हाइड्रोजन होंगे दे ऑल आर कॉल्ड एंड ऑल आर कंसीडर्ड टू बी एज बीटा हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सो हम कहते हैं कि बेस इस पे अटैक करेगा, बेस इसको रिमूव करवाएगा, और साथ ही साथ इसी सूरत में इसी वक्त जो है साइमल्टेनियसली तौर पे, क्योंकि हम E2 की बात करें तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो भी डिपार्ट करेगा, वो भी रिमूव होगा। सो अल्टीमेटली होगा ये कि हमारे पास जो है जो इंटरमीडिएट डेवलप होने जा रहा है वो कुछ इस तरह से होगा। सो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो डेवलप होना है वो है एक ईथीन, और साथ में हमारे पास वाटर डेवलप होगा, और जो हमारा लिविंग ग्रुप था वो डिपार्ट कर जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक तौर पे है, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ठीक है जी। सो इसमें आप देख रहे हैं कि बेस अटैक करता है बीटा कार्बन एटम के ऊपर, और साइमल्टेनियसली हम कहते हैं कि जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज का अमल है और बॉन्ड फॉर्मेशन का अमल है वो इकट्ठा एक ही स्टेप में होगा, और एक ही वक्त हम कहते हैं कि हमारे पास होगा, प्रोसीड करेगा, और सिंगल वे में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास है फॉर E2 मैकेनिज्म। और E2 मैकेनिज्म इसको हम क्यों कहते हैं, इसलिए हम E2 मैकेनिज्म इसको कहते हैं क्योंकि इसमें हम जब रेट ऑफ फ्रिक्शन राइट करेंगे तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बेस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इन दो की कंसेंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसका रेट ऑफ फ्रिक्शन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो इट्स बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है, उसके साथ साथ इसके जो हम कहते हैं कि काइनेटिक्स है, रेट ऑफ काइनेटिक्स, और आप कह सकते हैं काइनेटिक्स ऑफ फ्रिक्शन या ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसका 2 है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात करते हैं भाई जो टर्शियरी टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, उसमें वही बात जैसे भी हमने पीछे देखी थी कि जब भी देखो ना हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें करना यह है कि हमें लिविंग ग्रुप को रिमूव करवाना है, ठीक है। लिविंग ग्रुप को रिमूव करवाना है, ठीक है। सो इन केस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स वी ऑलवेज फीड सम स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है, व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बल्की ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन एटम। सो इस बुनियाद पर जब हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो पहला स्टेप वही होगा जो SN1 में हुआ था, जिसमें यहाँ पर एग्जांपल राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। सो पोलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट के अंदर पहले तो आयनाइजेशन होगी, एंड इट विल मेक दिस कार्बोकेटाइन, ठीक है, एंड अलोंग विद दिस लिविंग ग्रुप विल डिपार्ट, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बन चुका है, क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन बन चुका है, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर जो हमारा बेस है वो कार्बोकेटाइन से कि जो कार्बोकेटाइन का जो बीटा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसको क्या करेगा, रिमूव करवा देगा, इसको रिमूव करेगा, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारे पास एक अल्कीन जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली ये होता है क्योंकि हम जानते हैं डबल जो है रिएक्शंस हो, जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस हो, उनमें हमारे पास जो मेन चीज होती है वो ये कि जो स्लोअर स्टेप होता है इट विल बी डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लोअर स्टेप हमारे पास कौन सा होगा, स्लोअर स्टेप जो हमारे पास होगा वो ये वाला होगा, बॉन्ड ब्रेकेज का अमल जो है वो स्लोअर स्टेप है, इसमें जस्ट एक ही मॉलिक्यूल जो है हमारे पास मौजूद है। सो हम इसे कहेंगे कि इसका जो मैकेनिज्म है वो E1 मैकेनिज्म होगा, यानी कि इसके रेट ऑफ फ्रिक्शन में सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ फ्रिक्शन इसका सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा होगा। So its molecularity is 1, so that is why we call it as elimination reaction unimolecular, and the order of friction is also 1, ठीक है। सो ये 1 हमारे पास होगा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है जब आप लोग बात करते हो लिविंग ग्रुप की, जब आप क्या करते हो, बात भी लिविंग ग्रुप की बात करते हो, ठीक है। सो लिविंग ग्रुप जो है रिएक्शन की बात अगर आप करते हो, लेट्स सपोज अगर आप रिएक्शन की बात करते हो तो दो चीजों पे रिएक्शन की जो स्पीड है वो मुनहसर करती है, ठीक है। दो चीजों पे रिएक्शन की स्पीड मुनहसर करती है। फर्स्ट ये कि आपका जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है, वो कितनी जल्दी से हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करवा देगा, इसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है रेट ऑफ फ्रिक्शन,
और दूसरी चीज जो डिपेंड करती है रेट ऑफ फ्रिक्शन की जो है, जिस पे डिपेंड कर रही होती है, वो है लिविंग ग्रुप, कि कितनी आसानी से लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड पोलैरिटी, डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। हम ये बात कहते हैं कि आयोडीन इज very much good living group. Why it's good living group? Because of having least electronegativity in case of if we taking all the halogen atoms, ठीक है, तो उसमें हमारे पास आयोडीन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सो इट्स वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। हम कहते हैं कि इसकी जो हम कहते हैं कि डिपार्ट करने की सलाहियत है, ठीक है, इट इज मच मोर आप कह सकते हैं कि ग्रेटर, ठीक है। इस बिना पर हम कहेंगे कि आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, इसको हम अच्छा लिविंग ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा लिविंग ग्रुप जो है हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है जी। आपने जब रिएक्टिविटी की बात की होगी अल्काइल हैलाइड्स की, तो उसमें भी एक ऑर्डर देखा होगा, वो भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है किसी भी हेलोजन के एज अ लिविंग ग्रुप के तौर पे एबिलिटी को, कि वो कितना आसानी से लीव कर जाएगा, कितना डिफिकल्ट है उसको ब्रेक करना, उसको जो है रिमूव करना हेलोजन को। सो ये दो चीजें हैं जिसके मतलब मैंने आप लोगों को जो है बताया इस हवाले से और इन्फॉर्म किया। मुझे बताया यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोगों ने तो पूछ लें। हाँ जी बिल्कुल, ऑर्डर भी मेंशन कर दिया एग्जैक्टली, क्योंकि देखो आयोडीन इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की बुनियाद पर कि जो बॉन्ड आता है विद कार्बन, इट्स लीस्ट कह सकते हैं स्टेबल या वीकर बॉन्ड बनता है, दैट इज व्हाई इट कैन बी रिमूव इजीली। सो उस बुनियाद पर हम कहते हैं कि वी आयोडीन इज आप कह सकते हैं कि द मोस्ट स्ट्रॉन्गर या कह सकते हैं कि बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है सर। गुड लिविंग ग्रुप होने की रीजन, कोई रीजन ये बताए ना आपको कि भाई उसका जो बॉन्ड होता है विद कार्बन एटम वो वीकर होता है ड्यू टू हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। फर्स्ट स्टेप इज सेम इन E1 and SN1, एग्जैक्टली दुआ सेम होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। सो कुछ पूछना है आप लोगों ने अल्काइल हैलाइड की तरफ से तो पूछ ले, नहीं तो फिर जो है हम चलेंगे टुवर्ड्स द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उस हवाले से बात करेंगे और उस हवाले से मैं आप लोगों को जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। बताएं यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने, जल्दी से पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसकी मैं वर्कशीट अपलोड कर चुका हूं, एक वर्कशीट इंशाल्लाह और अपलोड करूंगा इसी की ही, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की एक और जो है वो क्या कहते हैं वर्कशीट अपलोड करूंगा। और उसके बाद फिर जो है अल्काइल क्या कहते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की वर्कशीट अपलोड करूंगा, उसकी भी 2 ऑलमोस्ट अपलोड करूंगा, ठीक है जी, ताकि आप लोगों की कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो रेज करते हैं इसको। सो एंड अच्छा ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं करना, नहीं वो शामिल नहीं है इर्शद, उसमें आपका जो सिलेबस है उसमें शामिल नहीं है। ग्रिग्नार्ड रीजन के हवाले से थोड़ी बहुत बात हमने की थी जब हम जो है प्रिपरेशन की बात कर रहे थे अल्केन्स की, उसमें थोड़ा बहुत हमने देखा था। चाहते हैं तो जनरली मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ। RMGX इसका जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रीजन एंड इट इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज बिकॉज ऑफ इट्स बॉन्ड पोलैरिटीज, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की 1.2 होती है, हेलोजन की सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की होती है जो 2.5 होती है और कार्बन की भी 2.5 होती है। सो देयर इज मच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है। सो हैविंग दिस आप कह सकते हैं कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, दोनों के दोनों जो बॉन्ड ही बना रहा है मैग्नीशियम हेलोजन के साथ और अल्काइल ग्रुप के साथ, दोनों के दोनों क्या होंगे, हाली जो है रिएक्टिव आप कह सकते हैं या वीकर टाइप ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास बनेंगे। किस हवाले से कि जब भी हम किसी एक न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल को इस पर अटैक करवाते हैं तो वो आसानी जो है बॉन्ड तोड़ पाएगा, ठीक है। सो इस बुनियाद पर हम कहते हैं रिएक्टिव है। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या होगा, इसके थ्रू हम ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलमोस्ट हैं वो डेवलप कर सकते हैं, चाहे हम एल्डिहाइड्स की बात कर लें, इवन कीटोन्स की बात कर लें, अल्कोहल्स की बात कर लें, ये तमाम की तमाम, इवन अल्केन भी इसको इससे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो एक रिएक्टिव स्पीशी है, ठीक हो गया। इस हवाले से कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे। दुआ जो है उन्होंने बता दिया है कि भाई अल्कोहल, ईथर और फिनोल का जनरल फार्मूला क्या होता है, और भाई क्या ही बात है आपकी, भाई जबरदस्त। अच्छा देखो, हम अल्कोहल, ईथर और फिनोल की इस वक्त जो है बात कर रहे हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज वाटर डेरिवेटिव, इनको हम वाटर डेरिवेटिव कहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। डिराइव तो नहीं करते एग्जैक्टली, हम सिंपली ये कहते हैं कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल है
इसमें ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं. इफ वी रिप्लेस वन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद अल्काइल ग्रुप, इट्स कॉल्ड अल्कोहल. ठीक है. एंड इफ वी रिप्लेस both of hydrogen atoms with alkyl groups, the resulting compound will be called as ether. ठीक है. And if we replace one of the hydrogen atom of water with phenyl group, which is denoted by pH, it's called phenol. ठीक है. So on the basis of हम यानी हाइड्रोजन एटम्स कितने अल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेवलप होते हैं. दे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी एज क्या, दे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी एज वाटर डेरिवेटिव. इनको हम वाटर डेरिवेटिव का नाम देते हैं. अभी इंग्लिश का सिलेबस मुझे कतन पता नहीं है. ठीक है फायद साहब, मुझे कतन नहीं पता. मैं कॉल करके उनसे पूछ लूंगा, कंफर्म कर लूंगा, फिर मैं आप लोगों के लिए जो है बता दूंगा. ठीक हो गया. तो मैं आप लोगों को कन्वे कर दूंगा. ठीक हो गया. सो यहां तक कुछ मसला तो नहीं आप लोगों को. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी. ठीक है, जिसको हम देखे इस वक्त डिफाइन कर रहे हैं. बाकी जहां तक इनके फंक्शनल ग्रुप की बात है तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल होता है. ठीक है. ईथर के फंक्शनल ग्रुप को हम ऑक्सो कहते हैं. ऑक्सीजन सेंटर में होता है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स होते हैं. एंड दिस ऑक्सीजन इज सिंपली कॉल्ड एज ऑक्सो. ठीक है. और फिनोल की जहां तक बात है, फिनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, तो इसका भी हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही जो है कंसीडर कर रहे होते हैं कि जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब जहां तक बात है अल्कोहल की, तो थोड़ी बहुत उसकी जो है क्लासिफिकेशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि अल्कोहल्स जो है उनको डिफरेंट टाइप्स में किस किस टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इवन क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है. जो मैंने आप लोगों को वर्कशीट दी है उसमें भी मैंने क्वेश्चन एक प्रोवाइड किया हुआ है आप लोगों को. बेसिकली तौर पे हम अल्कोहल को दो तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. अल्कोहल को दो तीन तरह से, दो तीन डिफरेंट बेसिस के तहत जो है डिवाइड कर सकते हैं. पहली बेस जो है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन. ठीक है. किसी भी अल्काइल ग्रुप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली तौर पे किस तरह के कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, नेचर ऑफ कार्बन की बेस पर हम अब डिवाइड करने लगे हैं अल्कोहल्स को. ठीक है. इट मे बी प्राइमरी अल्कोहल, primary alcohol, maybe secondary one, or maybe tertiary. अब मेन डिफरेंस क्या है इनका, लिंकेज, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की लिंकेज जिस कार्बन एटम पे लगी है उसकी नेचर डिफाइन करेगी कि कौन सा टाइप ऑफ अल्कोहल ये होगा. इफ वी कंसीडर एज, ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये मैं अगर जो है एक अल्कोहल लेता हूं, इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये हमारे पास चूंकि सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच है तो इसको मैं 1 डिग्री ही कंसीडर करूंगा. ठीक हो गया. लिंकेज एक कार्बन एटम से अटैच है. ठीक है. सो जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो इटसेल्फ प्राइमरी कार्बन एटम कंसीडर किया जाता है. ठीक हो गया. और सेकेंडरी हमारे पास कब होगा कि जब भी जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी ऐसे कार्बन एटम्स के साथ, ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच हो जो सेकंड डिग्री हमारे पास हो, यानी सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बन एटम हो, तो इस तरह के कार्बन एटम को, इस तरह के अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देते हैं. ठीक है. और टर्शियरी केस में हमारे पास क्या होगा कि अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच है जो कि क्या हो, हमारे पास जो 3 डिग्री कार्बन एटम हो, यानी टर्शियरी कार्बन एटम हो, इस तरह के अल्कोहल को हम टर्शियरी अल्कोहल का नाम देते हैं. ठीक है. इस तरह के अल्कोहल को हम टर्शियरी अल्कोहल का नाम देते हैं. ये याद रखिएगा कि ये तमाम के तमाम जितनी भी मैंने अल्कोहल्स यहां राइट की आप लोगों के लिए, दे ऑल आर कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स. इन सब को हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं. ये मोनोहाइड्रिक का सिंपली मतलब क्या होता है, मोनो का वर्ड जो है ये शो करता है किसको, सिंगल, यानी एक को. ठीक है. हाइड्रिक अल्कोहल मतलब क्या है कि वो टाइप ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, कि जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, इस तरह के अल्कोहल्स को हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं. अब मैंने आप लोगों को वर्कशीट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वी हैव. तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की टाइप्स है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी ना यहाँ पर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की टाइप है. तो वहां पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो 3 बनेगा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, व्हिच आर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल
एंड टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। OH अटैच विद प्राइमरी कार्बन एटम। अच्छा जी, और ये क्या लिखा हुआ है अटैच विद, समझ नहीं आई भी क्या आपने कहा। सो मुझसे क्वेश्चन पूछना हो यहां तक आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन टर्शियरी अल्कोहल या इन सेकेंडरी अल्कोहल विच टाइप ऑफ कार्बन एटम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, तो उसमें नीचे ऑप्शन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। उनमें से कुछ आपसे जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है, या स्पेसिफिक एक नाम देके। अगर मैं यही आपको नाम दे देता, इसका एग्जैक्टली आपको जो है कॉमन नेम या सिंपली मैं अगर आप लोगों को जो है आईपीएक नेम प्रोवाइड करता हूं, मैं आपसे कहता कि कौन सी टाइप ऑफ अल्कोहल है, तो आपको आइडेंटिफाई करना था। सर अल्फा और बीटा हाइड्रोजन के हिसाब से भी बता दें, ठीक है जी। देखो जिस कार्बन एटम के साथ आपका डायरेक्टली टॉप पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है इट्स कॉल्ड अल्फा, और अल्फा के साथ जो भी कार्बन एटम अटैच होता है इसको बीटा कहते हैं, उसके साथ जो होता है वो गैमा कहलाता है, ठीक है। यहां पर देखो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिडिल ऑफ द कार्बन एटम से अटैच हुआ है, तो इट मींस ये अल्फा है। इसके साथ दोनों कार्बन एटम्स जो जुड़े हुए दे आल कंसीडर एज बीटा, इस तरीके से ये अल्फा होगा और ये तीनों बीटा कार्बन एटम्स जो हैं वो कंसीडर किए जाएंगे। समझ आई आप लोगों को? यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस करें, नहीं तो मैं आप लोगों को ले जाऊंगा टुवर्ड्स द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की तरफ। पॉलीहाइड्रोक्सी भी कहते हैं इसको। गैमा के साथ वाला भी, गैमा के साथ अल्फा बीटा गैमा, फिर डेल्टा आता है, फिर ईटा आता है, दैट्स अप टू 100 अल्ट्रा गैमा। सही है भाई, ठीक हो गया, सही है भाई, यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को। आगे चलें, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है, देखो जैसे मैंने आपसे कहा मोनोहाइड्रिक को आपने बता दिया कि वो अल्कोहल्स जिसमें के एटलीस्ट 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, दे आर कंसीडर एज मोनोहाइड्रिक। So we also have dihydric, we can have polyhydric as well, ठीक है। पॉलीहाइड्रिक की मैं आप लोगों को जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। पॉलीहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रोक्सी भी इसको हम कहते हैं। इट्स अब देखो ये होते क्या है, ये कौन से टाइप ऑफ जो है कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने जो है पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। जब आप लोग अल्केन्स के रिएक्शन की बात करते हो तो उसमें जब हाइड्रोक्सिलेशन करते हो तो हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू आप लोग जो है कंपाउंड डेवलप करते हो, ठीक है। या इवन के आप लोग मैक्रो मॉलिक्यूल में जब सल्फ क्या कहते हैं ना वो स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन करते हो, तो स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर भी ट्राइहाइड्रिक कंपाउंड डेवलप करते हो, जिसका नाम मेंशन किया हुआ था, ग्लिसरॉल मेंशन किया हुआ था, आपने देखा होगा। सो अगर हमारे पास क्या हो, जनरली हम पॉली की बात करें विच इज कॉल्ड एज मैनी, हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास एक अल्कोहल मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैरी करेगा, हाँ ग्लाइकोल हमने डेवलप किया था जो कि ये था, ठीक है। ये ग्लिसरॉल है जो इस वक्त बना रहा हूं मैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रिक मोर देन 2 जब भी हाइड्रोक्सिल कैरी करेगा दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी या हाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगा। यहां तक कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। लैक्टिक एसिड में वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, उसकी स्पॉनिफिकेशन करके तो आप लोग जो है सिंपल अल्कोहलिक जो है कंपाउंड डेवलप कर सकते हो, उसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ पूछने आप लोगों तो मुझसे आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम जो है आगे मूव करेंगे और मैं आप लोगों को फर्दर आगे ले जाऊंगा। यहां तक कुछ पूछने आप लोगों ने, और भी बहुत सी हो सकती है ना, अगर आप मोर देन जो है वो लेनी हो, जैसे कि आप लोगों का सिंपल एल्डिहाइड है, ग्लूकोज है, और इसके अलावा आपके फ्रुक्टोज हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स व्हाटसोएवर, लेकिन ये है कि दे आर कंसीडर्ड टू बी एज पॉलीहाइड्रोक्सी बिकॉज ऑफ दे कंटेनिंग मोर देन 2 कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये हो सकता है 1 2 3 पेन, क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन ट्राइओल, ये बिल्कुल ठीक है, अल्कोहल, ठीक है जी। ये नहीं आएगा लास्ट में। क्या कोई कह रही हो हिना, क्या कह रही थी हीरा, क्या रिवाइज करना है बता दो। सिर्फ टार्टेरिक एसिड को पॉलीहाइड्रिक बोल सकते हैं भाई, वो एसिड्स है ना, ठीक है। यू हैव टू हाइड्रोलाइज, ठीक है, स्पॉनिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू आप लोग उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हो हाइड्रोक्सिल। ग्लाइकोल में 4 OH होते हैं। ग्लाइकोल की जहां तक बात है एग्जैक्टली उसमें जो है कंफर्म मुझे फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक सो कि उसमें 4 ही होते हैं। हम अगर लिख लें इसको जरा मैं देख लूं। अच्छा हीरा बता दे कि भी क्या वो चाह रही थी कि मैं रिवाइज करूं, उसके लिए जल्दी से बताएं भी हीरा क्या रिवाइज करना है ताकि हम आगे मूव कर सकें। बिल्कुल 4 हैं इसके अंदर, ठीक है।
सो चले नेक्स्ट हम वेयर इज हीरा रिवाइज करके जो है बोल के वो आगे चले गई हैं। चले भाई हम फिर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन की बात करेंगे। अच्छा सर, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स रिपीट करते हैं, पॉली मींस मैनी होता है, द अल्कोहल कंटेनिंग मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि बिल्कुल रीअरेंजमेंट होती हैं, बिल्कुल सही है। हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें मैंने एग्जांपल आप लोगों को प्रोवाइड की ग्लिसरॉल की थी कि हमारे पास जो है ग्लाइकोल था जो कि हमने बनाया था बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ईथीन, ठीक है, कि मैंने 4 रिएक्शन के थ्रू बेयर टेस्ट और रीजन टेस्ट था, ठीक है, वो उसके थ्रू बनाया था, ठीक है। सो इनको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। सर आज प्लीज टेस्ट का सिलेबस जल्दी बताइएगा, ठीक है भी हमदान, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के हवाले से थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर जो है आगे मूव करेंगे, ठीक है। देखो जैसे अगर हम अल्कीन की बात करते हैं, सो अल्कीन की हाइड्रेशन के थ्रू हम जो है अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात इस वक्त कर रहे हैं। अब इसमें देखो जो हम क्या कहते हैं, अच्छा जी, जो हम जो है मेथड अप्लाई करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें एक तो सिंपल मेथड है जिसमें कि हम हाइड्रेशन ऑफ ईथीन कर सकते हैं, यानी वाटर के मॉलिक्यूल की एडिशन करते हुए ईथीन को सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अल्कोहल। ठीक है, सिंपल एथीन को आपने वाटर से रिएक्ट करवाया, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। इसके लिए हमें जो है कुछ रिएक्शन कंडीशंस भी दरकार होती हैं। इनके लिए हमें कुछ रिएक्शन कंडीशंस में एक तो सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर होता है और इसके साथ साथ हम फास्फोरिक एसिड जो है इसका भी इस्तेमाल करते हैं जो कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर हमारे पास होता है। ठीक है, सिंपल एडिशन है हमारे पास, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यानी कि वाटर को अगर आप ब्रेक करते हो इट विल फॉर्म H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है, जो हमारे पास आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड है, या जो क्या कहते हैं ईथीन में पाई बॉन्ड हमारे पास मौजूद है, चूंकि ये मोर एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो ये कुछ हद तक इस कंपाउंड को जो है पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जब बॉन्ड पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये जब पाई बॉन्ड आप ब्रेक करते हो तो इट विल फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उसके गेज फिर क्या होता है कि एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होते हुए फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्शन में किस पेज पर है सर? रिएक्शन बुक में किस पेज पर है ये तो आपको दिखना पड़ेगा। दुआ मेरे पास इस वक्त एग्जैक्टली यहाँ कहीं भी बुक जो है वो सेकेंडरी की मौजूद नहीं है। ठीक है, सो अगर कोई बुक फॉलो कर रहा है, कोई मार्क कर रहा है तो बता देगा भाई दुआ को कि पेज नंबर क्या है इस रिएक्शन का, ताकि उनको भी अंदाजा हो जाए कि ये रिएक्शन कहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने जो है यही प्रिपरेशन मेथड इसी तरह से, यानी वाटर की डायरेक्टली एडिशन नहीं, आपने इसके अलावा आपने जो है सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाया है ईथीन के साथ, आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ठीक है, जो हमने पढ़ा भी हुआ है, जिसमें कि आपने देखा था कि आप रिएक्ट करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को रिएक्ट करवाते हो विद वाटर, सॉरी ईथीन, and it will always form CH3CH2HSO4। ये इथाइल, ठीक है जी, आप कह सकते हैं इसको, ये हमारे पास क्या होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को फर्दर आप हाइड्रोलाइज करवाते हो और इसके थ्रू आप लोग एथेनॉल प्रिपेयर करते हो। और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये भी एक प्रिपरेशन मेथड है। सर ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के थ्रू भी बन सकता है, एग्जैक्टली वही मैंने आपको बताया, ये चैप्टर 8 का रिएक्शन है बेसिक तौर पे। ठीक है, इसके थ्रू भी आप लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी चैप्टर 11 के अंदर जो है कंप्लीट फर्मेंटेशन प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है, और फर्मेंटेशन प्रोसेस में आप लोगों ने कुछ चीजें जरूर मार्क करनी है, कुछ चीजें आप लोग जरूर जो है अपने पास अंडरलाइन करेंगे। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए तो ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशंस का जरूर आपको बताना चाहिए, क्योंकि हम देखो जानते हैं कि फर्मेंटेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, इन विच वी यूटिलाइज कैटलिस्ट, ठीक है, एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट व्हिच आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है जी, हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हमारे पास हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मतलब लिविंग जो है क्या कहते हैं या बायो रिएक्शन इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास होता है। ठीक हो गया। और एंजाइम्स की जहां तक बात है, हम जानते हैं कि एंजाइम्स जो हैं
इनकी एक्टिविटी जो है कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस के ऊपर बेस्ट होती है और वो कंडीशंस हमें फॉलो करना होती हैं अगर हम मैक्सिमम प्रोडक्ट इनसे हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है इनको। इसके अलावा हम जानते हैं कि भी प्रॉपर एरेशन और डाइल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन की तमाम चीज़ें रिक्वायर होती हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को फर्मेंटेशन के अंदर। और दूसरा ये कि जो रिएक्शंस आप लोग करते हैं दो तरह से करते हैं, एक मोलेसिस के थ्रू करते हैं आप लोग और एक आप लोग यीस्ट के थ्रू करते हैं। सो मोलेसिस में कौन कौन से टाइप के जो है एंजाइम्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत इस बारे से अंदाजा हो, जैसे कि इन्वर्टेज का आप इस्तेमाल करते हो और उसके अलावा जो है जाइमेज का इस्तेमाल करते हो। इन्वर्टेज विल कन्वर्ट सिंपल जो आपके पास सुक्रोज है इसको आप जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके बाद आप ग्लूकोज को फर्दर जो है ब्रेक करते हो इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करते हो जाइमेज की मौजूदगी में, ठीक है। और जब यीस्ट की क्या कहते हैं जो दूसरा हमारे पास स्टार्च है उसकी बात अगर आप करते हो तो स्टार्च में बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है कि भी वो मल्टीपल स्टेप प्रमोशन में हमारे पास होता है, ठीक है। तो मल्टीपल स्टेप्स मतलब कि पहले तो हमारे पास स्टार्च कन्वर्ट हम करते हैं इनटू माल्टोज शुगर, ठीक है जी। उसमें कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल डाइस, ठीक है, डाइगेस की मौजूदगी में, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है फर्दर आप उस माल्टोज को माल्टेज की मौजूदगी में, ठीक है, डायस्टेज से जो है कन्वर्ट करने के बाद फिर माल्टेज की मौजूदगी में आप लोग जो है सिंपल माल्टोज को कन्वर्ट करते हो इनटू ग्लूकोज, ठीक है। और फर्दर फिर ग्लूकोज को आप लोग जो है जाइमेज की मौजूदगी में एथेनॉल और वाटर में कन्वर्ट करते हो। तो ये कम से कम एंजाइम्स का पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर स्टेप में आपने कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करना है। और उसके बाद फिर आप लोग जो है आप जानते हो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आपके पास 12 to 14% जो है वो जस्ट मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी है इस रिएक्शन की जो कि आपको प्रोवाइड करता है। उससे बियॉन्ड आपके जो एंजाइम्स हैं दे विल बिकम्स डीएक्टिवेट, ठीक है, डीएक्टिवेट हमारे पास हो जाएंगे, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आपको यह है पता होना चाहिए कि फिर अगर आपने फर्दर इसको प्योरीफाई करना हो तो आप लोग जो है डिस्टिलेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हो जिससे कि 95% अल्कोहल प्रिपेयर होता है जो कि रेक्टिफाइड स्प्रिट है, ठीक है। उससे बियॉन्ड एब्सोल्यूट जो है अल्कोहल अगर आपने गेट करना हो तो आप कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका इस्तेमाल करते हो और कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू जो है आप फर्दर डिस्टिलेशन काबिल करते हुए आप लोग जो है रीडिस्टिलेशन के थ्रू 100% अल्कोहल यानी कि एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और डिनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में आप जानते हो 10% जो है आपने मेथनॉल की एडिशन की होती है। इसके अलावा आप जो है यही चीज़ यानी कि जो डिनेचरिंग ऑफ अल्कोहल है इसके लिए आप लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हो पिरिडीन को भी, एसीटोन को भी जो है इस्तेमाल कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। ये चीज़ें आप लोगों को जरूर मार्क्ड आपके पास होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ आ गई आप लोगों को? इस हवाले से कोई मसला, कोई कंफ्यूजन अगर आपने मार्क नहीं किया तो मैं फिर रिवाइज करूं आप लोगों के लिए, फिर बता दूं अगर आपने मार्क नहीं किया। नहीं तो फिर हम रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में कौन कौन सी टाइप्स हैं और जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। यानी कि हम देखते हैं ना, हम जानते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज जस्ट ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन OH यानी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और मे बी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इनके दरमियान, ठीक है। सो मुझे बताओ कि यहाँ तक मसला किन तरह के रिएक्शंस में हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, किसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, ये देखना होगा। अल्काइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज वाली लिस्ट प्रोवाइड नहीं की, ओ शिट, मैंने वो प्रॉपर्टीज नहीं थी, वो अल्काइल हैलाइड्स की यानी हेलो अल्कीन जो थे उनके यूजेस थे, उसकी लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करनी थी। तो इंशाल्लाह मैं जो है फिर अभी यहाँ से फ्री होते ही पहला काम वो करता हूँ कि आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, फिर उसके बाद जो है मैं फर्दर फिर कोई और काम करूँ, ठीक है। सो वो मेरे आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। ऑलमोस्ट वो 3 से 4 टोटल या 5 मैक्सिमम जो है हेलो अल्केन्स हैं जिनके वो यूजेस बता रहा था। सो उसको मैं आप लोगों को लिस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये वो है बुक में यार, वो है बुक में, ठीक है, सही है। हाँ, यहाँ तक ठीक है। भी कुछ कंडीशंस रिक्वायर होंगी उसके लिए डायरेक्टली तौर पे रिएक्शन अगर आप करवाते हो ना, क्योंकि अल्काइल हैलाइड बेसिक तौर पे हम इससे मुतालिक पहले भी आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक इससे मुतालिक हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था जब हमारी जो है थोड़ी सी डिबेट चल रही थी कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। सो उसमें ये होता है कि देखो अल्काइल हैलाइड की सिंपली अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो अल्काइल हैलाइड है क्योंकि है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर कभी भी एक पोलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, इंटरेक्शन कम होती हैं। जब नंबर ऑफ इंटरेक्शंस कम होगी तो फिर रिएक्शंस की जो कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बात जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होगा क्योंकि पोलर नेचर बॉन्ड अवेलेबल है, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड है एंड देयर इज सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पोलर एंड
डेवलप होता है इस कंपाउंड के अंदर जो कि रिएक्ट कर सकता है विद वाटर, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस जरूर रिक्वायर होती हैं, ठीक है। अब हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। मैं फिर बता दूं आप लोगों को, सर ये सारे रिएक्शंस मिक्स हो रहे हैं मेरे दिमाग में। कौन से रिएक्शंस भाई, कौन से रिएक्शंस की बात कर रही हो? फर्मेंटेशन वाले की कौन से फर्मेंटेशन प्रोसेस है, एक्सो या एंडो? भी देखो सर, फर्मेंटेशन कौन सा प्रोसेस है, एक्सो या एंडो? ये ज़रा अगर हम थोड़ा सा देख लें फर्मेंटेशन के प्रोसेस और उसकी नेचर की ज़रा थोड़ी सी बात कर लें, हमें कोई जो है एज सच टेम्परेचर कंडीशन रिक्वायर नहीं होती, हमें देना नहीं पड़ता खुद से, ठीक है। हमें खुद से जो है कोई खास टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड नहीं करना पड़ती। थोड़ा सा अगर आप लोगों ने ना इसकी जो आप कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, जो हम सिंपली जो देहात में गांव में इस्तेमाल करते हैं, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, फॉर मेकिंग अल्कोहल, ठीक है। सो उसमें ये होता है कि हम घड़े में ना वो मटका जो होता है जिसमें हमने सारा कुछ डाला होता है वो घड़े में बंद कर देते हैं, दम कर देते हैं उसको, ठीक है। उसकी रीजन समहाउ थोड़ी बहुत हीट प्रोवाइड करने की होती है, लेकिन नेचर ऑफ फ्रिक्शन एज सच कोई डिफाइन नहीं है। एंडो समहाउ हो सकता है, मींस वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन हमें को खुद से इतनी टेम्परेचर कंडीशन इतनी खास प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। टेम्परेचर ही प्रोवाइड करना होता तो फिर ऑप्टिमम कंडीशन कहां से लाएंगे फॉर इंसान, ठीक है। सो टेम्परेचर कंडीशन भी खास हमें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती और ना ही ये कोई खास एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ प्रोसेस है। अगर होता तो फिर भी जो है रिएक्शन के थ्रू डैमेज होते हैं हमारे एंजाइम्स और अल्टीमेटली खत्म हो जाता है, ठीक है। एनर्जी देनी होगी, आई थिंक नहीं, देखो एनर्जी देनी होगी मतलब सिर्फ और सिर्फ उस ऑप्टिमम कंडीशन को अचीव करने के लिए। उससे बियॉन्ड तो आप पैसे भी जानते हैं ना कि एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मैसेंजर पर मैसेज किया हुआ है, काइंडली रिप्लाई करते हैं, ठीक है भी, सही है, ठीक है। सो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जो है इस हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है जी। हमारे पास क्या होगा, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह की कंडीशन में हमारे पास कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है। एक रिएक्शन होता है, पहली टाइप ऑफ रिएक्शन ये है कि हम बॉन्ड ब्रेकेज करते हैं बिटवीन सी एंड ओ, बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। और इसके लिए उसने रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसको भी मैं आपको बता देता हूं कि जब हमारे पास CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। कैंपस का मालिक है लखो, किसने कह दिया यार, किसने कह दिया, किसने कह दिया? अच्छा, ये डिस्कशन चली क्या है? टाइम नहीं मिल पा रहा असल में, इसलिए जो है आप लोगों को मैं उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। वो मैं आप कह सकता हूँ कि भाई थोड़ी बहुत उसमें मेरी टाइम की कमी ज़रूर है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि कैंपस के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं थोड़ा बहुत आजकल देख रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ। अभी तो यूनिवर्सिटी भी दोबारा से ओपन होने वाली है, वहाँ पर भी मैं जो है ऑनलाइन टीएशिप करूँगा, पढ़ाऊँगा थोड़ा बहुत, ठीक है। उस हाल से मेरा इन टच रहूँगा। आप रिप्लाई नहीं करते ना, इसलिए, ठीक है भाई, सही है, हाँ सही है भाई। ये रसपुड़ा, ये तो अजीब व गरीब वर्ड मुझे लगता है, ये अजीब बोंगा किस्म का ये वर्ड है हिंदी का। और इसका मुझे परसों पता चला, ये कल पता चला था कि इसका मतलब जो है वो किचन होता है। अजीब बात है वैसे यार, ये क्या है, ठीक है। 5000 तो एवी ही दे देते हैं 5000 कहाँ से आगे। कल पहले फिजिक्स का लेक्चर 9 मिनट्स का था, पता नहीं भाई वो फिरा मेरे ख्याल से तो पूरा हुआ था। अच्छा चलो भाई देखें, सो ऑर्डर देखते हैं भी, पढ़ना है यार, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ते हैं इसको, ठीक हो गया। अच्छा भाई हमारे पास इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है जरा देख लें। टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी विच इज ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है। अब इसकी रीजन भी हमें देखनी है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों है कि भाई रिएक्शन के जो ऑर्डर हम देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, वो कुछ इस तरह का होता है। रीजन क्या हो सकती है, क्या रीजन हमारे पास होगी कि हम कहते हैं भाई कि ये होगा। देखो CO बॉन्ड हमें ब्रेक करना है, हमारे पास क्या है भाई, CO बॉन्ड ब्रेकेज है। आप जानते हैं कि इट इज मोर एक्टिव, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन एटम, ठीक है।
तो हम कहते हैं कि अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस बॉन्ड की ब्रेकेज के थ्रू हाइड्रोक्सिल निकलेगा एज अ OH की फॉर्म के अंदर, कार्बन विल कैरी द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं सिंपली कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकेज के थ्रू हम कार्बोकेटाइन डेवलप करेंगे, एंड ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल इफ वी डेवलप द कार्बोकेटाइन इट इज मच मोर स्टेबल देन कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन सेकेंडरी टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है, एंड इट इज मच मोर स्टेबल देन प्राइमरी वन, ठीक है। सो चूंकि कार्बोकेटाइन जो बनेगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल जो है, टर्शरी कार्बोकेटाइन ग्रेटर होती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी वन व्हिच इज मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी वन, ठीक है। ये समझ आइए आप लोगों को। और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है उस सूरत में, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड उस सूरत में ब्रेक होता है कि जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के ऊपर, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक है, NU लिख लेते हैं, अटैक, ठीक है। हमेशा कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसके थ्रू जो हमारे पास सिंपल कार्बोकेटाइन डेवलप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है एज अ हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म के अंदर, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक की वजह से होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाना है, यानी कि कार्बोकेटाइन डेवलप करना है। सो कार्बोकेटाइन जो है टर्शरी फॉर्म में ज्यादा स्ट्रॉन्गर, मतलब कहते हैं स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी वन व्हिच इज मच स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी वन, ठीक है। दूसरी बात जो हम कहते हैं दूसरा टाइप ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास हो सकता है वो है किसका, वो है कि कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये तो स्टेबल है, लेकिन हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करें, ठीक है। और इसके लिए जो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये उसका टोटली इनवर्स है, ठीक है। हम कहते हैं मेथनॉल इज मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू प्राइमरी वन व्हिच इज मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड इट इज मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू टर्शरी। अब रीजन बताऊंगा आप लोगों को। और ये किस सूरत में होता है कि जब हमारा जो आप कह लें कि अटैकिंग स्पीशी हमारी जो है, अगर वो एक इलेक्ट्रोफाइल हो, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो ना, सो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड टूटेगा वो OH के दरमियान है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान है, ठीक है। सर अगर कार्बोकेटाइन आयन स्टेबल होगा तो रिएक्टिविटी तो कम होगी ना। देखो मैंने आपको शायद उस दिन पहले भी बताया था, हम इसी से मुतालिक पहले भी डिस्कशन बातें कर रहे थे। देखो आयन बनने के बाद स्टेबल है, बिफोर आयन यानी कि बिफोर आयन फॉर्मेशन अल्कोहल की बात करें तो देखो ना, अगर आप टर्शियल अल्कोहल की बात करते हो तो टर्शियल अल्कोहल रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि जब वो रिएक्ट करता है और इसके थ्रू कार्बोकेटाइन बनता है तो वो एक स्टेबल स्पीशी है। वो क्या है, एक स्टेबल स्पीशी है, ठीक है। यानी हम जानते हैं कि हमेशा जितनी भी चीजें हैं, चाहे हम खुद हैं, इर्द गिर्द जो कुछ भी है, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करेगी, रिएक्ट भी करेगी, वो हर तरह से जो है वो एफर्ट भी करेगी, ठीक है। सो अगर टर्शियल अल्कोहल की बात करें तो टर्शियल अल्कोहल के केस में जो उसके थ्रू उसमें जो बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन कार्बन का, उसके थ्रू जो क्या कहते हैं केटाइन बनेगा, इट इज मच मोर स्टेबल। क्योंकि वो स्टेबल है तो ये कार्बोकेटाइन बनना आसान है, यानी टर्शियल अल्कोहल ज्यादा रिएक्ट करेगा आसानी के साथ, ठीक है। ये बात हम कर रहे हैं, ठीक हो गया। टर्शरी अल्कोहल की बात सेपरेट है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात सेपरेट है। कार्बोकेटाइन इज मच मोर स्टेबल, दैट इज व्हाई इट विल बी द लीस्ट रिएक्टिव इन केस ऑफ अदर कार्बोकेटाइंस, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की, तो इस बिना पर टर्शरी अल्कोहल आसानी से रिएक्ट कर सकता है कि स्टेबिलिटी गेन कर रहा है अपने आप को, ठीक है। हाँ जी, ये बेसिक तौर पे हमारे पास जो है एनायनिक फॉर्म, एनायनिक हमारे पास, हाँ, कार्बोक्सी आयन या इसको कार्बन आयन कहते हैं इसको, ठीक है। कार्बन आयन में तो एग्जैक्टली कार्बन एटम के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली कार्बन एटम के ऊपर क्रिएट होता है। हम इसको जो है एथॉक्सी जो है हम कह सकते हैं कि एथॉक्सी एनायन, या हम इसको मेथॉक्सी, यानी डिपेंड करता है कि हमारे पास किस टाइप का, किस लेंथ का अल्काइल ग्रुप मौजूद है। एल्कोक्सी आयन कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। इट्स एल्कोक्सी आयन, ठीक हो क्या, ठीक है भी। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बिल्कुल ठीक है। यहां तक समझ आइए आपको। हाँ, एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, एल्कोक्सी आयन का नाम भी देते हैं, एग्जैक्टली। सो अब ये रीजन क्या हो सकती है इसकी, देखो ना, अगर हम मीट जो है सिंपल बात कर लेते हैं,
इस कंपाउंड के लिए सिर्फ मीथेन से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया प्रोवाइड कर देता हूं कि इसकी स्टेबिलिटी क्यों, सॉरी इसकी रिएक्टिविटी ग्रेटर क्यों है, रीजन क्या हो सकती है। देखो अगर आप लोग जो हैं इसकी बात करते हो, मेथनॉल की बात करते हो, और आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, इट विल फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही सब्सटेंस रिएक्टिव होगा। ठीक है, उतना ही हमारे पास सब्सटेंस क्या होगा, रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब यहां पर रिएक्टिवनेस ज्यादा होने की रीजन क्या है, इसकी स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी क्यों आई, इसलिए कि ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, इस पे अगर आप गौर करें, इस पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन लगे हुए, और आप जानते हैं कि कार्बन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। सो इसमें यहां पर क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पहले ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से अच्छी तरीके से खींच रहा था। ठीक है, अब इसने अपना हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करने का नेगेटिव चार्ज कैरी करवाया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज समहाउ इस कार्बन एटम के साथ और इसके एनवायरमेंट की वजह से स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन एटम तीनों के तीनों हाइड्रोजन से अटैच हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके ऊपर पार्शियल इंटेंस पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर जैसे जैसे मैं इन हाइड्रोजन की जगह यहां पर अल्काइल ग्रुप्स लगा दूंगा, तो हम ये बात जानते हैं कि कार्बन कार्बन जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो इक्वल होती है, आप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि यहां पर कोई जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ग्रिप है वो किसी स्पेसिफिक एक एटम की तरफ नहीं होती, बल्कि इक्वली शेयर होते हैं, दोनों जो है एटम्स के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, सो अगर जो यहां पर हम कार्बन लगा देंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगी, जिसकी बिना पर हमारे पास कार्बन एटम एज सच इतना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की बिना पर जो है हम कहते हैं कि पार्शियल इलेक्ट्रॉन पार्शियल जो है नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कैरी नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये बात है। दूसरी बात बिल्कुल स्टेरिक हिंड्रेंस भी एग्जैक्टली, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रोफाइल को आपने अटैक करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है इसके ऊपर, तो जितना आसानी से वो अप्रोच कर सकेगा, ठीक है, उतना ही आसान होगा उसको हाइड्रोजन रिमूव करवाने के लिए और इसको एनायन में कन्वर्ट करने के लिए। ये बात भी है, दोनों चीजें। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? यहां तक कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो, नहीं तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट मैं आप लोगों को ले चलता हूं टुवर्ड्स डायरेक्शंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है जी सर, कोई सर भी आंसर नहीं कर रहे मैसेंजर पर। इंग्लिश वाले सर ने भी आंसर देने का कहा था लेकिन नहीं दिया, आपने नहीं किया था, नहीं किया दिया। सही है तैयबा सॉरी, मैं जो है ना आपकी बात जरूर पहुंचा दूंगा इंग्लिश वाले सर को और कहूंगा भी कि वो आपको जरा रिस्पॉन्स दे दें। बट सर यहाँ तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और है आएगा ना, बिल्कुल एग्जैक्टली नेगेटिव आएगा, ये तो हम कंसिडर करवा रहे हैं, वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो इसको रेज करते हैं और नेक्स्ट पे मूव करते हैं। किधर गया? 10 तारीख हो गया मेरा। मैंने कहाँ रख के, मैं भूल चुका हूं उसको। मिल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा बट लेक्चर के लास्ट में पूछना है, भी पूछ लो, ऑलमोस्ट लास्ट टाइम आ ही चुका है हमारा, 10 मिनट रह गए। अच्छा, एक और चीज भी आपने तक भी पहुंचा दें। अच्छा, मैं अपने तक भी, हाँ भी मैं भी दे दूंगा, तो ये मैं अपने तक पहुंचा देता हूँ, ठीक है। सही है, सहमत हैं सर। एक क्वेश्चन, अच्छा ये तो क्या था सर, इंग्लिश के सर ने कहीं कहीं एक और लेक्चर दे दें, डायरेक्शन डिक्शन क्या है कि कॉन्सेप्ट का, किसका? डिक्शन के कॉन्सेप्ट का। भाई ये जरा फिर से लिखना, क्या कह रही हो, ताकि मैं देख सकूं क्या कह रही हो। अच्छा भाई सुना दें, क्वेश्चन क्या है आपका? अब देखो, जो इस वक्त रिएक्शन में आप लोगों को बता रहा हूं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर इतना सिलेबस का है, कब खत्म होगा? भाई कौन सा सिलेबस रह गया आप लोगों का? कितना रह गया आप लोगों का सिलेबस? भाई जस्ट आई थिंक मेरे ख्याल से 3 दिन भी अगर हम अच्छे से लगा लें तो खत्म हो गया, ठीक है, और कुछ भी नहीं रहा पीछे। अच्छा, इस वक्त हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है सर, इंग्लिश का एक टॉपिक है वो नहीं कर पाया सर ने, वो करवाते हैं, ठीक है, मैं कह दूंगा, ठीक है भाई, कह दूंगा मैं उनको। और सारा कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ 3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि हमने कंप्लीट कर लेना। अच्छा जी,
ठीक है, कुछ चीजें नहीं रही यार, हाँ थोड़ी थोड़ी रह गई हैं बस, थोड़ी मिनिमम रह गई हैं, ठीक है। हाँ वो कौन था ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। सही है भाई, बड़े जो है ना आप लोग मजाक करते हो, मैं इस वक्त आंसर दे के जो है वो गतन मतलब उस करूंगा आंसर, लेकिन बाद में करूंगा, ठीक है। बताता हूँ मैं, ठीक है आप लोगों को। अच्छा, सो ऑक्सीडेशन करवानी है हमने, और ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे तो उसमें नेसेंट ऑक्सीजन का किरदार आपको पता है कि नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करता है और अल्कोहल को कन्वर्ट करता है इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हो, सो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यू ऑलवेज कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। और फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होने के बाद उसको वो हम कह सकते हैं कि जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इसकी रिएक्शन अगर हम करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर जो हम कहते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी टाइप ऑफ अल्कोहल है, अगर हमारे पास सेकेंडरी टाइप ऑफ अल्कोहल है, सो इसकी ऑक्सीडेशन के थ्रू आप कीटोन गेट करोगे, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। व्हेनेवर यू टेक द प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, यू ऑलवेज गेट क्या आप क्या है वो हासिल करेंगे, यू ऑलवेज गेट एल्डिहाइड एंड देन आफ्टर फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसेस द एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास सेकेंडरी टाइप ऑफ अल्कोहल हो तो उसमें हम कीटोन गेट करते हैं, एंड इफ वी टेक द टर्शियरी टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है, तो उसके इसमें हम अल्कीन डेवलप करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन जो है वो ऑक्सीडेशन करेक्शन करवाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ जो है टर्शियरी अल्कोहल में अल्कीन प्रिपेयर होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहलिक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है भाई। हाँ, ऑक्सीडेशन की जहां तक बात है, हमें अगर इसकी ऑक्सीडेशन करवाना हो तो हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिक्वायर होता है फॉर इट्स ऑक्सीडेशन, और उसके लिए फिर हम जो है K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या Na2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे ऑल हैव एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, और अल्कीन, ठीक है जी। यहां तक कुछ पूछने आपने भाई, ये गप्पे शप्पे नहीं मारने आप लोगों ने। बताओ यहां तक कुछ पूछने आप लोगों ने। जहां तक बात टर्शियरी अल्कोहल की है, तो टर्शियरी अल्कोहल में क्या हो जाता है वो भी देख लेते हैं। कि इसकी ऑक्सीडेशन के थ्रू आप लोग जो है यानी सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन के थ्रू आप लोग अल्कीन गेट करते हो, और रीजन क्या है? रीजन है कि जिस आप लोग देखते हैं कि जिस हाइड्रोक्सिल के साथ जिस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल लगा होता है, अगर उस पर हाइड्रोजन हो तो फिर हम कहते हैं कि वो अपने आप को कार्बोनिल कार्बन में कन्वर्ट करेगा। जिस टर्शियरी अल्कोहल में जिस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, देयर इज नो हाइड्रोजन एटम ऑन दैट कार्बन एटम, तो इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि यहां पर कार्बन एटम डेवलप हो नहीं सकता, इसलिए अल्कीन प्रिपेयर होता है। OH और CO बॉन्ड के रिएक्शंस याद करने नहीं, उनको करने की जरूरत नहीं करते ना, आप डायरेक्टली इस पर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ पूछते हैं यहां तक आप लोगों ने? कुछ रिएक्शंस हैं जो कि मैं आप लोगों को करवाऊंगा, उसमें से पर्टिकुलर सारे करने की जरूरत नहीं, बहुत मतलब लिमिटेड है, ठीक है जी। सो अब उसमें हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं जिनकी मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देता हूं। CO वाले और जो है हम कहते हैं कि OH वाले कुछ रिएक्शंस हैं, सारे नहीं है। जैसे कि हमारे पास जो है C2H5OH, और इसका रिएक्शन है विद PCl5 एंड PCl3, सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस हैं, जिसके थ्रू आप लोग गेट करते हो C2H5Cl और साथ में POCl3 और आई थिंक HCl आप डेवलप करेंगे, ठीक है। ये आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो बॉन्ड टूटा है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है PCl3 से भी रिएक्शन करवाते हो, C2H5OH, इसमें क्या होता है 3C2H5Cl अल्काइल हैलाइड डेवलप करते हो, और साथ में H3PO3 डेवलप होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ठीक हो गया। तो दोनों रिएक्शंस के अंदर आप देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकेज का अमल दोनों जो है रिएक्शंस के अंदर हो रहा है, ठीक है।
इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली तौर पे जो है SOCl2 सेलेक्ट करवा लेते हो। भाई थोड़ा सा रह गया, उसको करने दो भाई, अल्कोहल का पार्ट तो कंप्लीट कर लेना दुआ। इसके थ्रू भी आप अल्काइल हैलाइड ही गेट करते हो। और हमारे पास क्या डेवलप होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ में HCl डेवलप होते हैं, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज का अमल हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग डायरेक्टली अमोनिया से रिएक्ट करवाते हो उसको। सो इसमें भी वही कंडीशन, यानी वही तमाम की तमाम चीजें, ठीक है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सर दो अल्केनॉल्स का क्या मतलब है, 2 अल्केनॉल्स का क्या मतलब है? अच्छा एक चीज ये देखो, और दूसरा लोकास टेस्ट करना है। देख उसकी कंडीशंस जो है आपको पता हो तो ठीक है, लेकिन जो है उसको अगर आप नहीं भी करेंगे तो इशू नहीं, क्योंकि वो हमारी चीज़ में हिस्सा नहीं है। वो मतलब हमारे उसमें जो कहते हैं ना कि जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। लोकास टेस्ट जो है वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी। सो वो हमारे सिलेबस का एज सच हिस्सा नहीं है, ठीक है जी। यहां तक कुछ पूछना है आप लोगों ने तो पूछ लो, ये तो फिर हमारे पास नेक्स्ट फिर आगे हम मूव करेंगे जिसमें रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज का अमल है, यही हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, फर्दर आगे चलेंगे। कुछ पूछना है यहां तक आप लोगों ने? कुछ पूछना है तो बता दो, टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। सर मैं जाऊं? हाँ जी बिल्कुल जाएं, ठीक है जी। सो और बाकी ये जो अल्केनोल्स की बात है ना, ये बेसिक तौर पे हम बात करते हैं इस हवाले से ही, ये जो हमारे हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग कंपाउंड है ना, द कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज अल्केनोल्स, ठीक है। यही बेसिक तौर पे हमारे पास होते हैं, ठीक है सर। आज टेस्ट 6 PM पे वो कंफर्म करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। सर फिजिक्स की क्लास 3 बजे है या 2 बजे? 3 बजे ही होगी अगर होगी तो, ठीक है। सो अभी इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम फिनोल वाला जो, सॉरी एक तो एडोफॉर्म टेस्ट वो करेंगे, OH वाले जो रिएक्शंस हैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद फिनोल से आगे जो है हम ईथर को करते हुए ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करेंगे। हाँ, मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर की एक और जो है वर्कशीट अपलोड करवा दूँ, मतलब करूँगा, ठीक है। और उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जो है वर्कशीट्स आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।